दोस्तों, आज बोलने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाए, लेकिन जो तस्वीरें हल्द्वानी से सामने आई हैं उसने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया है। ये तस्वीरें किसी के बुलाने पर नहीं आई, उनके भाई बंधुओं पर जो जुल्म किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। ये तस्वीरें हैं जिसने शासन से लेकर प्रशासन तक की हालत पस्त करके रख दी है। मोदी शाह भी सोच नहीं सके अब हल्द्वानी में जिन मुस्लिमों पर जुल्म ढाए गए थे उसके खिल इंसाफ के लिए सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, जिसने दिल्ली तक सियासत में खलबली मचा रखी है। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, कैसे रो रो कर अपनी आवाज को मुस्लिम समाज बुलंद कर रहा है। देखिए, सुनिए और इनकी आह को सुनिए कि किस तरह से ये लोग कितनी बर्बरता को झेल के ये आगे बढ़ रहे हैं और किस किस तरह की परेशानियों को झेलना इन्हें पड़ रहा है। सुनिए। अल्लाह ये अमानत थी, जिन्हें नबी ने हमें सलाम पहुंचाया था, हम पे विश्वास किया था। हम तो सारे राहे वफा के लोग थे। अल्लाह हमारे कंधों में हिदायत थी कि जाओ इस हिदायत को मिलो ना, लेकिन अल्लाह हमारी गलतियां है कि हमने अल्लाह हिदायत ना फैलाई, इसलिए जालिम आ गए। जालिम यूं नहीं आते, जब हमारे अमाल पहुंचते हैं वहां से भी फैसले ऐसे ही आते। आज हमारे अमाल कमजोर हो गए, ईमान कमजोर हो गया। सुना आपने, ये आवाजें अभी भी सरकार को सुनाई नहीं दे रही हैं। लगातार हल्द्वानी में जो मामला हुआ है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तमाम मौलानाओं ने भी सरकार से सवाल दागे हैं। जी हाँ, सवाल पूछे हैं। यहाँ तक कि तौकीर रजा और अरशद मदनी ने तो खुला सरकार को चैलेंज तक दे दिया है, जिसके बाद भी सरकार की मनमानी जारी है। डीएम से लेकर ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा कर रख दिया है, जिसके बारे में आपको आगे बताते हैं क्या कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन उससे पहले जो वहां के हालात हैं वो भी जान लीजिए, क्योंकि लगातार अभी भी मुस्लिमों को ही निशाना बनाने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक कि जो जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन पर जमीन थी मदरसे की थी, उसे भी तोड़ दिया गया है। ये दावा खुद मीडिया में किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती 8 फरवरी को बनभूलपुरा के मलिक का बगीचा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए मदरसे और मस्जिद को ढहाने के दौरान पथराव और आगजनी और हिंसा हुई थी। पथराव होने के कारण तब नगर निगम की टीम मदरसे और नमाज स्थल को आधा तोड़कर ही बाहर निकल कर भागी थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई जवान और नगर निगम कर्मचारी घायल भी हुए थे। हिंसा के बाद क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 14 फरवरी को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी हुई थी। वहीं अब कर्फ्यू के बीच ही नगर निगम ने आधे टूटे अवैध धर्मस्थल को भी ढहा दिया है। शुक्रवार सुबह नगर निगम से टीम बनभूलपुरा के लिए रवाना हुई थी। सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बताया कि शेष अवैध मदरसा मस्जिद तोड़ दिया गया है। मलबा भी यहाँ से सामान हटाया जा रहा है। अब सोचिए क्या हालात अभी भी वहां के हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन की मनमानी जारी है। इन सब को लेकर अब राजस्थान में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसने सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी है। ऐसा दावा मीडिया में किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी किया जा रहा है। एक और मौलाना मुफ्ती अजहरी तो दूसरी ओर हल्द्वानी के मुस्लिमों पर लगातार जुल्म हो रहा है, जिसके खिलाफ अब राजस्थान के 12 शहर में मुस्लिमों ने एक होकर खुदा से दुआएं मांगी है, जिसकी तस्वीरें आप भी देखिए कि किस तरह से अब एकजुट होकर मुस्लिम बस दुआ कर रहे हैं। देखा आपने, इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एक पत्रकार ने लिखा है कि हल्द्वानी के मुसलमानों और मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए 12 शहर के लोगों ने मांगी दुआएं, अल्लाह से दुआएं मांगी। 12 शहर राजस्थान में रो रो कर दुआ मांगने का दिलकश मंजर। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि हालात चाहे जैसे भी हो और हमें किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, एक बात पर हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा मजलूमों की आवाज को सुनता है, मजलूमों का साथ देता है। हमें हर हाल में अपना हक लेने के लिए और अपने आप को बाकी रखने के लिए सड़कों पर आकर सरकार से लड़ाई लड़नी होगी। अल्लाह हक के साथ है। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि जुल्म की हद हो गई। सरकारों को ये भूलना नहीं चाहिए कि सत्ता बदलती रहती है। अगर फिर कहीं सत्ता बदल गई तो बदली तो उसी ढंग से। अगर जुल्म होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए
इसलिए सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी आपकी सत्ता है, तो अगर आप जो भी तानाशाही दिखाने का मन है आप कर रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तित होते समय का बदलाव आते वक्त नहीं लगता, तो उसका सोचिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अब डीएम को लेकर जो खुलासा हुआ है वो भी जानते हैं। यहाँ तक कि डीएम को लेकर तो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। दरअसल हाल ही में फैक्ट फाइंडिंग ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसमें डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर डीएम पर कार्रवाई करने को लेकर सब ट्वीट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नैनीताल की डीएम वंदना सिंह को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को दिन भर घमासान मचा रहा। इसकी शुरुआत उनकी मुखालफत में सुबह हैशटैग अरेस्ट वंदना सिंह से हुई। हालांकि दोपहर तक उनके समर्थन भी एक्स पर तेजी से सक्रिय हो गए और हैशटैग आई सपोर्ट वंदना सिंह भी ट्रेंड करने लगा। देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डीएम के बयान का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक्स पर ट्रेंड कर रही डीएम वंदना सिंह को लेकर उनकी मुखालफत में कमेंट कर रहे लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। वंदना सिंह के समर्थन आए लोगों ने कमेंट किए कि डीएम ने हिंसा की चिंगारी को भड़कने से रोका, जिससे हल्द्वानी शहर बच गया। इसे लेकर शनिवार शाम तक करीब 1.5 लाख से अधिक पोस्ट और रीपोस्ट हो गए। इसमें डीएम के विरोध और उनके समर्थन में कमेंट करने वाले यूजर शामिल थे। डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी में हिंसा को लेकर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने तुरंत कर्फ्यू लगाने के साथ दंगाइयों को देखते ही पैर में गोली मारने का आदेश दिया था। बाद में मुख्यमंत्री धामी ने भी डीएम का एक वीडियो पोस्ट किया एक्स पर। इस वीडियो में डीएम वंदना सिंह भनभूलपुरा स्थित मलिक का बगीचा में अतिक्रमण से मुक्त हुई भूमि को लेकर शासन की योजनाओं की जानकारी दे रही है। इस वीडियो में डीएम कह रही है कि खाली कराई गई जमीन पर पुलिस थाना खोलने के साथ ही गौला नदी में खनन कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए मुस्कान और आंगनबाड़ी केंद्र बनाएगी। इस कार्य के लिए जिला खनन समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। आप सोचिए, एक और सरकार डीएम को बचाने के लिए खुद सपोर्ट कर रही है, तो वहीं डीएम की गलती साफ साफ उजागर कई लोग कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है, जहां सुनवाई के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनवाई के बगैर भी जो ये मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है ये भी आपके सामने है। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।